बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज थोड़े से गैप के बाद वीडियो बन रही है क्योंकि कुछ ट्रैवलिंग थी और आपको पता है जो इस वक्त कंडीशन है उसमें फ़्लाइट्स डिले भी हो रही हैं, कैंसिल भी हो रही हैं। आपके जो ट्रैवलिंग रूट्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इशू रहा। बट जो हम डिस्कस करते थे मार्केट के हवाले से और जो सिचुएशन चल रही है वो वही पैटर्न आप देख रहे हैं जब से जंग स्टार्ट हुई है, तो वही चल रहा है। और उसमें जो स्ट्रेटजी है वो भी जब तक कि चीज़ें प्रॉपरली किसी पीस, किसी एग्रीमेंट, किसी पॉज की तरफ नहीं जाती, तो स्ट्रेटजी भी वही है जो कि हम डिस्कस करते रहे हैं। और उसी पे स्टिक रहने का जो सा है वो बार बार एडवाइस किया है। तो वही अगर आप देखें स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें तो स्टॉक्स हैं जो कि आपको स्विंग ट्रेड भी दे रहे हैं, जो कि आपको समहाउ वैल्यू बाइंग की ऑप्शन भी दे रहे हैं। और कुछ स्टॉक हैं जो कि जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया इस लिहाज से कि जब ये जंग स्टार्ट हुई तो जो डिप आया, और जंग से पहले वो जिस लेवल पे थे वो तकरीबन उस लेवल पर जो है ना वो आ चुके हैं। चंद एक स्टॉक हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टॉक हैं जिनको हम बार बार मेंशन भी करते हैं, जिसमें से सबसे जो मेजर है, अगर आप कहें कि इस पूरे एक माह में जिसने अच्छा परफॉर्म किया है वो सिस्टम है। अगर आप देखें ये जंग जब स्टार्ट हुई थी तो सिस्टम जो सा तकरीबन 102 103 के पास गया था और वहाँ से वो 140 प्लस जो सा वो चला गया है। आई थिंक ये उन चंद स्टॉक्स में से हैं जिन्होंने ड्यूरिंग वॉर भी बहुत अच्छी रिकवरी दी, और तकरीबन इन्हीं रेट्स पे अगर आप देखें तो वो समहाउ आसपास था जबकि वॉर स्टार्ट हुई थी। यानी कि उसने जितना भी डिप लिया वहाँ से सारा रिकवर करके वो अब उन्हीं लेवल्स पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अच्छे स्टॉक का ये होता है कि अगर वो किसी वजह से इस तरह की जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है ऑब्वियसली उसमें अगर वो बहुत ज़्यादा डिप आ भी जाता है तो उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत बेहतर होते हैं, जैसा कि हमने सिस्टम में देखा। इसी तरह फिर ऑयल एंड गैस में अगर हम देखें तो उनके एक लो लगे, लेकिन वो फिर दो के उन लेवल्स पर तो नहीं जो कि वॉर से पहले थे, लेकिन उनमें एक अच्छी रिकवरी आती है, इमीडिएट रिकवरी आती है। अगर मार्केट डिप लेती है तो वो डिप लेते हैं, मार्केट रिकवर करती है तो वो भी अच्छी रिकवरी देते हैं। जबकि बहुत से स्टॉक्स ये हैं कि जब मार्केट डिप लेती है ऐसे सिनेरियो में तो वो डिप तो लेते हैं लेकिन रिकवरी उतनी फास्ट नहीं होती जितनी कि जब मार्केट डिप लेती है और वो नेगेटिव साइड पे जाते हैं। तो इन स्टॉक्स को थोड़ा-सा इस तरह की सिचुएशन में आपने पिन पॉइंट करना होता है और टारगेट करना होता है ताकि जो मैक्सिमम रिकवरी में आपको गेन मिल सके, वो आप जो है उससे ले सकें। और इस पूरे सिनेरियो में अभी तक कोई भी जो सा है वो सूरत-ए-हाल वाज़िया नहीं है कि एग्ज़ैक्टली क्या होने जा रहा है। ट्रंप की बयान, उसकी स्टेटमेंट्स, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब सुनते होंगे आप, और उसमें से आपको अंदाज़ा होता होगा कि उसको खुद भी नहीं पता कि उसने क्या करना है। और उसकी वजह से ये पूरी दुनिया इस वक़्त एक क्राइसिस की तरफ जा रही है ग्रेजुअली, और जो कि बहुत डेंजरस जो-सा हो सकता है। अभी कल रात में ही आपको पता है कि पाकिस्तान में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो उसमें एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ जो-सा कर दिया गया है। एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत से सेक्टर्स के लिए। अब उसमें अभी जब ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो मार्केट स्टार्ट हो चुकी होगी। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर लाइक रिफाइनरीज, आपकी ईएनपी कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये तो संभव बेहतर परफॉर्म कर जाएंगी, अपनी प्राइस को होल्ड कर लेंगी। बाकी जो सेक्टर्स हैं उन पे तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर भी संभव थोड़ा सा फ्यूल प्राइसेस की तरफ से इम्यून है, आईटी को भी संभव आप कह सकते हैं किसी लेवल पे। बट ओवरऑल मार्केट में प्रेशर आता है। और अगर आप देखें जिस तरह कि पहले डिस्कस किया था कि इसको अगले 2-3 माह में अगर आप देखें तो वो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट है, ख़ास तौर पे आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और कोई भी सेक्टर जिसमें आइदर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या प्रोडक्शन में फ्यूल, गैस इन्वॉल्व है, तो वो आप देख सकते हैं कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें कितना इंक्रीज़ आएगा, और एक्सपेंस साइड पे जो एक प्रेशर आएगा वो आपको आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स में जो है वो नज़र आएगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए वे फॉरवर्ड तो चीज़ें जो है वो कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। प्लस अब जबकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं तो आपको इन्फ्लेशन पता है वो भी बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो मॉनेटरी पॉलिसी में किसी वक्त भी जो है आपका इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो देन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो मज़ीद मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसका पड़ेगा।
तो ओवरऑल सिचुएशन किसी लिहाज से भी बेहतर नहीं है फ़िलहाल। और जब तक ये सिचुएशन प्रॉपरली क्लियर नहीं होती, आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट और कितना डिप ले सकती है। हाँ, उसमें समहाउ अगर आप देखें तो पेसेक्स फिर भी बहुत बेहतर तरीके से अपनी पोजीशन को होल्ड कर रही है, मैनेज कर रही है, जो कि ये शो करता है कि आने वाले दिनों में अगर तो जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो मार्केट जो है वो बहुत अच्छी रिकवरी भी देगी और दोबारा से इंशाल्लाह ताला जो इसने एक हाई 190 का लगाया था उसकी तरफ जाएगी भी, और पोटेंशियल उसमें बिल्कुल है कि उसको भी क्रॉस करे, जो कि साल के शुरू में एक प्रेडिक्शन थी कि 2 लाख का जो एक लेवल है उसको इंशाल्लाह ताला मार्केट ज़रूर क्रॉस करेगी। बट ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अभी ये जो इस वक़्त प्रेज़ेंट सिचुएशन है ये किस तरफ जाती है और कितना टाइम लेती है। अ, अब सेक्टर्स और स्टॉक्स जो कि ख़ास तौर पे अगर आप उनको टारगेट कर लें, ऑलरेडी हम बहुत से स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत से स्टॉक्स में अच्छी मूव मिल रही हैं। लेकिन इसमें इस सिनेरियो में सिर्फ वही थोड़ा बहुत अर्न कर सकता है जो कि बिल्कुल जब स्टॉक गिरता है, जब मार्केट 4-5 हज़ार पॉइंट नीचे होती है तो आपका स्टॉक जो है वो 6-7% नीचे आया होता है या लोअर लॉक के पास आया होता है, वहाँ पे आप बाय करें। और उसी दिन उसमें जब जैसे ही रिकवरी आती है, नेक्स्ट डे रिकवरी आती है, वहाँ पे सेल कर दें। तो यही एक इस वक़्त स्ट्रैटेजी है जिसमें आप कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं कि यार ठीक है, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, स्टॉक अच्छा है, मैं इसको बाय करना चाहता हूँ और लॉन्ग टर्म रखूँगा, अल्टीमेटली जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी, फिर मैं इसको सेल करूँगा प्रॉफ़िट में। तो उसमें आप वैल्यू बाइंग में बहुत से स्टॉक्स को जो-सा है वो देख सकते हैं और ग्रेजुअली, वन गो में नहीं, ग्रेजुअली जो-सा है उनको आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है बिकॉज़ ऑफ दिस सिचुएशन, अदरवाइज़ ये अपॉर्च्युनिटी शायद ना मिलती। तो उसमें क्विकली ऑयल एंड गैस में तो इस वक़्त तमाम स्टॉक्स ही अच्छे लेवल्स पे हैं, प्लस ऑयल एंड गैस की ओवरऑल भी आपको पता है कि फ्यूल प्राइसेस की वजह से और जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है उसमें वो इस वक़्त आप कह लें कि बिल्कुल हाइलाइटेड सेक्टर है, उसको आप टारगेट ज़रूर करें। उसमें आप पीएलएल को देख सकते हैं, अटक रिफाइनरी को देख सकते हैं, उसमें आप ओजीडीसी को, पीपीएल को, पीएसओ को, किसी को भी आप जो-सा है वो बाय कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी वही रखें कि डिप पे बाय करना है, पॉजिटिव साइड पे नहीं, और जैसे पॉजिटिव साइड पे जाएँ वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग कर लें। उसमें अगर आप अटक रिफाइनरी को देखें तो अटक रिफाइनरी तो समहाउ बहुत अच्छा उसने अपनी प्राइस को भी होल्ड किया और वो भी तकरीबन उन्हीं लेवल्स पर है जो कि वॉर से पहले थे। उसमें कोई ख़ास डिप नहीं आया और इमीडिएट रिकवरी भी हमने देखी। पीआरएल जो है उसने एक डिप लिया, 25 के करीब वो आया, पर उसके बाद आप देखें तो वो भी 30 के आस-पास अब जो है ट्रेड कर रहा है, तो उसने भी अपनी प्राइस को रिकवर कर लिया। वो जो 32-33 की प्राइस पे था वॉर से पहले, तकरीबन उसके आस-पास ही आ चुका है। ओजीडीसी अगर आप देखें तो वो भी जो-सा है डिप तो लिया है, अब वो आपको ट्रेड एक अच्छी दे देता है। दो कि वो अपने उन लेवल्स पे तो नहीं है, जो उसने एक हाई लगाया था, लेकिन वो एक आपको अच्छी ट्रेड दे रहा है। पावर साइड पे आपने हपको को देखना है, एनसीपीएल, एनपीईएल, ये जो से स्टॉक्स हैं ये समहाउ आपको मूवमेंट दे देते हैं, अच्छी-अच्छी रेंज में मूव करते हैं, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ जो-सा वो प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में बेस्ट सिस्टम मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर देखी जाए आईटी में और ओवरऑल भी, तो वो सिस्टम इज़ वन ऑफ देम, जिसने कि ज़बरदस्त रिकवरी दी है क्लू लगाने के बाद। जिन्होंने वहाँ पे बाय किया होगा 100, 2, 3, 4, 5, 10 से नीचे, तो वो इस सिचुएशन में जबकि मार्केट आपकी डाउन है, आपके स्टॉक्स डाउन है, कुछ नहीं पता क्या होना है, वो ऑलरेडी कोई 25-30% गेन कर चुके हैं। बाकी आईटी में अगर आप देखें तो टीआरजी भी एक लो लगाने के बाद कुछ मूवमेंट अच्छी दे रहा है। इसके अलावा नेटसोल 100 से नीचे बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अल्टीमेटली 150 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं इसका। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, अच्छा स्टॉक है, 170 से नीचे आया हुआ है, तो आप एक किस्म करेंगे 70% डिप पे आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे आप इसको बिल्कुल जो सा वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फार्मा में आ जाएँ तो सरल अच्छा है, इसके अलावा बीएफ बायो अच्छा है। बीएफ बायो अपना एक लो लगाने के बाद 100 आई थिंक 25 का, वहाँ से ये 140 तक मूव किया इसने और अभी जो है 130s में मिल रहा है, तो एक अच्छी प्राइस है जहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। टारगेट वैसे ही करना है कि डिप पे आए तो वहाँ पे टारगेट करें। जैसे ही 140 से ऊपर किसी दिन भी 4, 5, 6, 7, 8% का मूव बनाए तो वहाँ पे आप इसकी सेलिंग लगा दें। इसके अलावा अगर आप स्टील सेक्टर में देखें तो हमने सीसैप को टारगेट किया था, क्रिसेंट स्टील को, और उसको हमने जब टारगेट किया था 100 के पास और फिर वो 140 तक गया, वहाँ से उसने बहुत बड़ा डिप लिया।
और 80s में आके वहाँ से फिर अगर आप देखें तो वो तकरीबन फिर 100 को टच करके वापस आया। तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी वही, डिप पे आए 90 से नीचे वहाँ पे टारगेट करें, और जैसे इसमें 7 8 10% का गेन मिले वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो इस तरह आपको कुछ ना कुछ गेन मिलता रहेगा। अच्छा स्टॉक है, अच्छे रिजल्ट से, और बहुत अच्छे लेवल्स पर है, और मूवमेंट भी दे रहा है। लेवल्स पर तो इस वक्त बहुत से स्टॉक्स हैं जो आपको बड़े अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहे हैं, लेकिन उनमें वो मूवमेंट नहीं बढ़ी जो कि कुछ स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट बन जाती है, कुछ ना कुछ गेन आपको मिल सकता है। बैंकिंग स्टॉक को हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन बैंकिंग स्टॉक भी ठीक है। जो लोग बैंक्स में काम करते हैं अच्छे लेवल्स पर, बीओपी बहुत अच्छे लेवल पर आया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। नेशनल बैंक को देख सकते हैं, ये अच्छे स्टॉक्स हैं। और बाकी स्टॉक भी अगर आप देख लें तो वो बैंकिंग का कोई भी स्टॉक आप जो है उसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यू आपको जो है वो मिल रही है। और आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो भी बैंकिंग के लिए वो उस तरह नेगेटिव नहीं होता। आपको पता है जिस तरह के बाकी स्टॉक्स या सेक्टर जो है वो प्रेशर में आते हैं, तो बैंकिंग स्टॉक्स को भी जो है वो देखा जा सकता है। बाकी छोटे स्टॉक्स में इस वक्त देखें तो वो भी तमाम स्टॉक्स ही अच्छे लेवल्स पर हैं, बट आपने अपने लिहाज से पिक एंड चूज़ करना है। खासतौर पे कुछ स्टॉक्स वो देखें जो कि अपनी प्राइस को होल्ड कर रहे हैं, फर्दर डिप नहीं ले रहे, या जिनमें एक अच्छी जो है वो मोमेंट बन रही है, ताकि आपको कुछ ना कुछ गेन जो है वो मिल सके। अब जो फर्दर डिप नहीं ले रहे अगर आप देखें तो फास्ट केबल जो है वो आई थिंक 25 पे था जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, तो वो फिर एक 20 21 22 इस रेंज में मूव कर रहा है, और यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं हो जाता। और मार्केट आपको पता है कि आल दो के अच्छा खासा डिप ले चुकी है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। जिस दिन वो कोई 6 7% नीचे हो, 5% नीचे हो, वहाँ पे बाय करें। और उस पर जैसे ही रिकवरी है 6 7 5% की, वहाँ पे अगर आप सेलिंग करना चाहे कर सकते हैं। अच्छी क्वांटिटी में लिया हुआ नहीं तो आप उसको होल्ड करके जो है ना वो उसकी एवरेज बेहतर कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। अल्टीमेटली उसमें आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा। और उसमें एक अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हुई हुई थी, अच्छे वॉल्यूम लग रहे थे, रिजल्ट भी ठीक है। उम्मीद थी कि इस दफ़ा ये अच्छी मूवमेंट देगा, बट इन बिटवीन ये सारा सिनेरियो डेवलप होगा जिसकी वजह से वो उसने एक थोड़ा सा डिप लिया। ट्रेड भी अब समहाउ एक डिप लेने के बाद रुक चुका है, और वहाँ से थोड़ा सा अपनी प्राइस को होल्ड कर रहा है, तो उसको भी देखा जा सकता है। GCW और गनी ग्रुप में भी आप स्टॉक्स को देख सकते हैं, PIBTL को देख सकते हैं। हेस्कोल भी एक अब उन लेवल्स पर आ गया जहाँ से वो थोड़ा सा मूवमेंट दे रहा है। तो छोटे स्टॉक्स में भी तमाम स्टॉक्स ही तकरीबन जो से अच्छे लेवल्स पर हैं। अट्रैक्टिव बाइंग प्राइस तो है। देखना ये है कि रिकवरी कौन ज़्यादा बेहतर देता है, तो उस लिहाज से आपने अपनी बाइंग करनी है। बाकी ओवरऑल क्योंकि कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है अभी तक, और जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं होती, क्योंकि 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, और अगर जंग नहीं रुक रही और मज़ीद डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वो चीज़ें और ख़राब होंगी ना कि बेहतर होंगी। और उसमें अल्लाह ना करे कि पूरा रीजन जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। चीज़ों को वॉच करें, थोड़ा वेट करें। वैल्यू बाइंग जहाँ बनती है ग्रेजुअली करें, एकदम नहीं। और जहाँ पे थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिलता है वहाँ पे ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करके कैश क्योर करें, क्योंकि जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं होती आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलती रहेंगी, स्टॉक्स निचले लेवल्स पे मिलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप वेट करेंगे। अगर जहाँ पे आपको 5 6% भी गेन मिल रहा है तो आप कहेंगे यार ठीक है 10% मिल रहा है तो मैं इसमें प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। तो 10% के लिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट एक कंसिस्टेंट पॉजिटिव मूव बनाए, जो कि इन जो सा प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें मुश्किल लगता है। लेकिन समहाउ अगर आप पूरा वीक देखें तो ये भी शुक्र है अल्लाह का कि PSX अगर 5,000 की नेगेटिव क्लोजिंग देती है तो हफ्ते में एक आध दिन वो 4 5 हज़ार की पॉजिटिव क्लोजिंग भी दे देती है, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बाइंग की भी, और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है प्रॉफिट टेकिंग की भी। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को आपने जो है ना वो ग्रैब करना है। बाकी इंशाल्लाह ताला 1 2 दिन के बाद जो है चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिहाज से ट्रैवलिंग के लिहाज से थोड़ी बेहतर होंगी, तो थोड़ी फ्रीक्वेंट वीडियोज़ आ जाएंगी। तब तक यही स्ट्रेटजी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फर्दर डिस्कस कर लेंगे न्यूज़ के हिसाब से क्या चीज़ें आती हैं, और हमने कौन कौन से स्टॉक्स को जो है वो टारगेट करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।